उत्तर भारत के प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल का समाप्त हुआ था 1526 ईस्वी में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके पानीपत का लड़ाई 1526। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन, जिन्होंने टोपी सीकर अपना जीवन यापन किया था। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के काल में पीछा करते हुए शासनकाल में भारत के सीमा पर आया था। निम्न में से किसे शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय बलबन को दिया जाता है? स्वयं को, दूसरा सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों के सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा? व्यवहारिक राजनेता नहीं था। निम्न में से किसे शासक के सिंचाई निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? फिरोज तुगलक। जिन्होंने सिंचाई तथा लोक निर्माण पर कार्य किया था। फिरोज तुगलक। लोदी वंश के स्थापक बहलोल लोदी। इनमें से बहमनी राज्यों में बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। तराइन का युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया था पृथ्वीराज चौहान से। मेवाड़ का राजघराने के संबंध प्रसिद्ध भक्ति संत था मीराबाई। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे आदिल शंकराचार्य द्वारा। आदिल शंकराचार्य सूफी परंपरा में पीर से क्या संबंधित है? सूफियों का गुरु। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका। निम्न में से किस दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। पचास क्वेश्चन का टारगेट है। आज हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया? मोहम्मद गौरी। उसके बाद भारत में चमड़े की प्रति मुद्रा के प्रारंभ के बारे में दिया गया है। ये क्वेश्चन आप सब लोग देख लीजिएगा एक बार। भक्ति प्रचारक शंकर देवी ने निम्नलिखित में से भाषकों का किस उपयोग का? असमिया। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित में से शंकर देव ने लोकप्रिय बनाया था असमिया। अमुक्तमाल्य किसकी रचना है? कृष्णदेव राय। अमुक्तमाल्य किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 में हराया था तराइन के सेकेंड युद्ध में। तालीकोटा के प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 में। अधिकांश मंगोलीय शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। किस सुल्तान के दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया गया था? बलबन काल में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया गया था। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। निम्न में से दिए गए राजवंश के कालानुक्रमों को
व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी वंश। निम्न से किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को। वर्तमान दौलताबाद, जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, कि किसके समीप है? औरंगाबाद, दौलताबाद। औरंगाबाद याद कर लीजिए। दिल्ली के उधारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उधारक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक काफ़ी कट्टर मुस्लिम था, शासक था। दिल्ली सुल्तान का शासक प्रारंभ हुआ था 1106 में। गुलाम वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था। जिनमें से किसके सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का काम किया था? सती प्रथा। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद। निम्न में से किस भारत के किस संरचना या स्मारक में पहली बार भावना निर्माण, इस्लामिक सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग हुआ था? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? बलबन। बलबन ने सीधा पैबोस की नीति अपनाई थी। उन्होंने ही 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश, जो अब्राहम लोधी, जो कि अंतिम शासक था। दक्षिण विजयनगर करने के लिए अलाउद्दीन ने 1000 दिनारी, जिसे मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से। मनियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मनियों का राजकुमार। मनियों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुतुब मीनार की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर? चाइना। चीन का उदाहरण लेकर उन्होंने टोकन बनाया था। पीतल, तांबे पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा निर्माण किया था। दिल्ली शासन की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शासन शहर की स्थापना किसने की थी? तोमर। तोमर वंश। तोमर। 736। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 में के बीच 14 बार आक्रमण किया था? हम सभी जानते हैं, मोहम्मद बिन गजनवी। कौन से युद्ध के विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तालीकोटा के युद्ध। जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण किया था? इलाहाबाद। इलाहाबाद याद कर लीजिए। इलाहाबाद होगा। जयपुर के राजा महाराजा